morning and welcome to our channel. In this lecture, we will discuss about our topic which is polyester. polyester. इस चैप्टर में हम पॉलीएस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. Our chapter was going on which is synthetic fiber and plastics, है ना. हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, हम उसी के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ पॉलीएस्टर. तो पॉलीएस्टर क्या है, तो ये सबको याद होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन पढ़ाया था, उसमें पॉलीमर पढ़ा था, पॉलीमर मोनोमर कैसे बनते हैं पॉलीमर पढ़ा था ना, समझा था ना. तो अब मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी. अगर आपको वो देखना है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है पॉलीएस्टर. तो पॉलीएस्टर का जो मोनोमर है, पॉलीएस्टर इज अ पॉलीमर. ये क्या है, ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर, ठीक है. तो पॉलीएस्टर इज अ पॉलीमर. पॉली वर्ड इंडिकेट्स दैट दिस इज अ पॉलीमर, ओके, एंड एस्टर वर्ड इंडिकेट्स दैट दिस इज अ मोनोमर. मोनोमर दैट मीन्स पॉलीएस्टर एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा पॉलीमर है जिसका जो मोनोमर है वो होगा एस्टर. इसका जो मोनोमर है वो क्या है, एस्टर. एस्टर इज अ मोनोमर ऑफ विच, ऑफ पॉलीएस्टर विच इज अ पॉलीमर. इतना क्लियर है. कैसे बनता है ये बनता कैसे है, एस्टर का कंपाउंड है ना. अभी मैं इसको फॉर्मूला नहीं कराऊंगी, ज़्यादा डिटेल में आ जाएगा, ठीक है. तो अभी मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ. सपोज दिस इज द एस्टर. एस्टर को यहाँ से भी एस्टर से ज्वाइन कर दो, यहाँ से भी एस्टर से ज्वाइन कर दो, देन अगेन एस्टर से ज्वाइन कर दो, देन अगेन एस्टर से ज्वाइन कर दो अगेन. तो ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है किसकी, मोनोमर की, विच इज कौन सा मोनोमर है यहाँ पे, एस्टर. तो एस्टर की रिपीटेशन में ये कनेक्ट हो रहे हैं, विच इज मोनोमर की रिपीटेशन से जो कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर. और पॉलीमर यहाँ पे इसका क्या नाम आएगा, एस्टर के आगे पॉली लगा दो बस. वो एस्टर का मतलब होता है मोर देन. एस्टर का मतलब है एक कंपाउंड, पॉली का मतलब है एक से ज़्यादा. तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा एस्टर्स कनेक्टेड हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर, ठीक है. टायरलिन भी एक फेमस पॉलीएस्टर ही है, पॉपुलर पॉलीएस्टर ही है. और ये किससे बनता है, ये बनता है पेट्रोलियम से. पॉलीएस्टर किससे बनते हैं, कहाँ से ऑब्टेन किए थे, पेट्रोलियम से. याद है पेट्रोलियम, हमने पेट्रोलियम से एक और कंपाउंड ऑब्टेन किया था. पहला कौन सा था, नायलॉन. और अब हमने कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन किया पॉलीएस्टर से, दैट इज पेट्रोलियम से, दैट इज पॉलीएस्टर. पेट्रोलियम से पहले हमने जो पढ़ा था, कौन सा कंपाउंड पढ़ा था, नायलॉन. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, पॉलीएस्टर. इतना क्लियर है. तो पॉलीएस्टर कहाँ से ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम से. इसलिए हम इसको पेट्रो कंपाउंड भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, पेट्रो कंपाउंड. इतना क्लियर है. अब हम पॉलीएस्टर का यूज क्यों करते हैं, सिंथेटिक फाइबर है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये किसी प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये एक सिंथेटिक फाइबर, ठीक है. इसको हमने कहाँ बनाया, लैब में. तो ये पॉलीमर कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर है. क्लियर है, सिंथेटिक पॉलीमर. और फिर हम कह सकते हैं इसको, या फिर सिंथेटिक फाइबर. इतना क्लियर है. अब इसके बाद हम इस बारे में देखो, इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है नायलॉन से, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है, जो जिस कंपाउंड से ये बने हैं वो सेम है. ये पेट्रोलियम से बने हैं, और पेट्रोलियम से तो पता है ना हम क्या बनाते हैं, अपनी फ्यूल्स बनाते हैं. इतना तो याद होगा, हमारे जो एसेंशियल फ्यूल्स हैं वो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होती हैं. तो इतना क्लियर है कि पेट्रोलियम इतना ज़्यादा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नायलॉन से मैच करती हैं. और नायलॉन का सबसे ज़्यादा हमारी अभी यूज हो रहा है, क्योंकि नायलॉन इज अ कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर. सिमिलरली पॉलीएस्टर इज ऑल्सो कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर. इतना क्लियर है. अब हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम इसमें प्रॉपर्टीज लिखेंगे. प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वाटर अब्जॉर्ब नहीं करता इजीली, वाटर डज नॉट अब्जॉर्ब इजीली. और देखो वाटर अब्जॉर्ब नहीं करता, इसका फ़ायदा क्या है, इजीली वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता. इसका मतलब है जब हम इसको वॉश करेंगे, इसके अगर क्लॉथ्स बनाते हैं
और फिर हम इसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद जब हम उसको सुखाएंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, और बहुत जल्दी जो इसके बॉडी के ऊपर डर्ट होगी ना बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगी, हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईजिली वॉशेबल होते हैं, ईजिली वॉशेबल होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी? बिल्कुल प्रॉपर्टी सिमिलर टू नायलॉन। नायलॉन की वीडियो में जितनी नायलॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वो सब प्रॉपर्टीज इसकी भी है, सब प्रॉपर्टीज पॉलिएस्टर की भी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नायलॉन मैंने बताया था कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितनी आयरन की वायर होती है, तो नायलॉन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये पॉलिएस्टर। क्लियर है? नायलॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पॉलिएस्टर, और नायलॉन से ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। समझो, नायलॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और नायलॉन से ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। और इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, कैसे, किस प्रोसीजर से बनता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से बनता है जैसे नायलॉन बना। अब नायलॉन को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और ये नायलॉन कैसे समझ में आएगा? अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है नायलॉन वाली तो जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अदरवाइज प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल करा रखी है। ठीक है, तो नायलॉन अच्छे से पढ़ो पहले, फिर ये पॉलिएस्टर तो बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद ये स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन, स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन, नायलॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एंड सॉफ्टर, सॉफ्ट भी है देन नायलॉन, नायलॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और नायलॉन से ज़्यादा सॉफ्ट भी है। इतना क्लियर है? इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है कि हम नायलॉन को, सॉरी, हम पॉलिएस्टर और नायलॉन को जनरली यूज़ क्यों करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं, इट डज नॉट रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स इजीली, इट does not react with other chemicals easily. That means कि ये अगर हम इसके साथ अदर केमिकल्स भी रखें तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। दैट मीन्स अगर हमने इसका जार बना दिया सॉरी, अगर हमने इसका जार बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने सपोज पीकल रख दिया या फिर हमने जैम रख दिया। अब जैम में शुगर का कंपाउंड लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, और पीकल में सॉल्ट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होना चाहिए? दोनों रिएक्ट करके कुछ भी पॉइजनस बना सकते हैं ना, क्योंकि ये सिंथेटिक है, लैब में बनाए हैं, दैट मीन्स ये केमिकल से बने हुए हैं, तो कुछ भी कंपाउंड बना सकते हैं। केमिकल से रिएक्ट कर सकता है, बट ये रिएक्टिव नहीं होते, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। इतना क्लियर है? ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, ये इजीली मेल्ट भी नहीं होते, मीन्स इजीली मेल्ट हो जाते हैं। इतना क्लियर है? ये इजीली रिएक्ट नहीं करते किसी भी केमिकल के साथ जो इनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट हो। सेकेंड इज, नेक्स्ट वन इज 7th पॉइंट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, ये ना तो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है ना प्रोटीन से बना हुआ है, ये एस्टर से बना हुआ है। एस्टर कंपाउंड को जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम नहीं करते, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम नहीं करते, दैट्स वाई वो इस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर not able to grow। मीन्स ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा, अगर हम इसके कपड़े बनाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एक्ट नहीं कर पाएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ईजिली एक्ट नहीं कर पाएगा तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, बट एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, चाहे हम वूल की बात करें, सिल्क की बात करें, कॉटन की बात करें या किसी भी अदर फाइबर की बात करें, उसके कंपैरिजन में ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दैट्स वाई वी प्रेफर सिंथेटिक फाइबर अबव नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में या उसके ऊपर हम किसको रखते हैं? सिंथेटिक फाइबर को, क्योंकि वो इजीली ख़राब नहीं होते हैं, ना तो वो इजीली रिएक्ट करते हैं, ना उस पर इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं।
इतना क्लियर है? तो हमारा जो ये टॉपिक है ये ऑलमोस्ट क्लियर है। इसके अलावा जो टॉपिक बचा है वो है यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर। यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ फाइबर्स बनाने में होता है, फैब्रिक बनाने में होता है। पॉलिएस्टर इज अ फाइबर जिससे क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो फैब्रिक में हम कपड़े, टी शर्ट, शर्ट, पैंट्स, बहुत सारे कपड़े हैं, जीन्स भी बनती हैं नायलॉन की, ठीक है। और वो टाइट्स होते हैं ना, टाइट्स भी नायलॉन के बनते हैं, पॉलिएस्टर के बनते हैं, ठीक है। तो इनके जो कपड़े हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर दिखते हैं अपीयरेंस में, बहुत कम डिफरेंस होता है नायलॉन और पॉलिएस्टर में देखने में कपड़ों में, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद जो हमारा इसके अलावा भी यूजेस हैं, ठीक है। ये सेल बोर्ड्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। सेल और भी इसके अदर यूजेस हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट था वो ये कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम इस फाइबर का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो बचा रिमेनिंग टॉपिक है दैट इज पीईटी और अदर टॉपिक्स, वी विल कवर दैट इन लेटर ऑन, ओके। अगली वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियोज में हम उनको कवर करेंगे। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे।